मैं स्वयं को साधक की श्रेणी में नहीं रखना चाहता हूँ। साधक एक बहुत बड़ा टर्म है, बहुत बड़ी एक टर्मिनोलॉजी है, उसका मीनिंग बहुत ही ब्रॉड है। लेकिन हाँ, माँ गायत्री के आंचल को मैंने छोड़ने का प्रयास कभी नहीं किया। मैं पकड़े रहा, चाहे जैसे भी वो साधना हो ना हो, परिस्थिति विपरीत आए या अपने अनुकूल रहे। मैंने कभी ऐसा महसूस नहीं किया कि कभी इनका सानिध्य मुझसे छूटे या छूटने की आवश्यकता है या ये छोड़ना चाहती हैं। इसलिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव ने तो पता नहीं है किन श्रेणियों में उस साधना की अभिव्यक्ति को रखा है। वो हमारे बहुत चीज़ें हमारे समझ से बाहर भी होती हैं, हम समझ भी नहीं पाते हैं। समझ जो चीज़ें समझने की कोशिश भी करते हैं, उसके भाव को आत्मसात नहीं कर पाते हैं। जिन भावों को हम आत्मसात कर पाते हैं उन्हें हम अपने व्यवहार में नहीं ला पाते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इतने उच्च स्तर की साधना के बाद लिखी गई हैं, शब्दों में उनको अभिव्यक्त किया है हमारे गुरुदेव ने। लेकिन फिर भी कुल मिला के जो मुझे समझ में आई है कि जो व्यक्ति माँ गायत्री के आंचल को पकड़ के रहता है, उसे अपने बारे में खुद चिंता करने की ज़रूरत नहीं होती है। ये मेरा अपना अनुभव है। आपके अनुभव भिन्न हो सकते हैं हमसे, लेकिन मेरा अपना यही अनुभव है कि अगर आप गुरुजी ने तो कई जगह कहा कल्पतरु की संज्ञा दी है कि कल्पतरु का मतलब समझते हैं ना, ऐसा पेड़ जिसके नीचे जाने से आपके मन में जो इच्छा होती है वो फलीभूत हो जाती है। तो इतने बड़े साधक कई आध्यात्मिक शक्तियों से परिपूर्ण होने के बाद, कई आध्यात्मिक शक्तियों से अपने को संयुक्त करने के बाद, अगर इतने बड़े साधक ने ऐसा कहा है तो इसमें हमें विचार करने की, इफ बट करने की आवश्यकता महसूस नहीं होती है। यहाँ तक कि हम गायत्री मंत्र का गुणगान करें, वो भी बड़ा छोटी ओछी हरकत लगती है। लेकिन चूंकि हमें ऐसे लोगों के बीच में रहना है जिन्हें आध्यात्मिकता से उनका दूर दूर तक कहीं कोई संबंध नहीं होता, इसलिए सामान्य भाषा में समझाया जाता है कि आपके मन की इच्छा पूर्ण हो जाएगी, आप जो चाहते हैं उसमें आप विकसित होते हैं, आपके मन में अच्छे विचार आते हैं। ये वस्तुतः ये जो सामान्य हमारा बातचीत है उसमें हम भले बोल दें, लेकिन जो गायत्री की महिमा है वो इन सामान्य शब्दों में अभिव्यक्त नहीं की जा सकती है। उसे महसूस किया जा सकता है, उसके साथ जिया जा सकता है, उसे अपने जीवन को तादात्म्य की स्थापना उसके साथ करनी होती है। उसके लिए कोई शब्द, कोई निःप्राण, कोई विधा ऐसी नहीं है जिसके कारण से उन चीज़ों को आपको समझा। क्योंकि मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ कि यद्यपि हमारे आदरणीय गुरुदेव ने ऐसा वाङ्मय में उन सारी चीज़ों का स्पष्ट उल्लेख किया है, लेकिन मैं उन चीज़ों को उनके साथ तादात्म्य स्थापित करने में बड़ी कठिनाई महसूस करता हूँ, क्योंकि हमारी साधना उस उच्च स्तर की नहीं है जिससे कि जिस उच्च स्तर की साधना में उन्होंने उस आध्यात्मिक अनुभूति को शब्दों में स्थापित किया है, उसके साथ मैं तादात्म्य करूँ। इसलिए उस पर बहुत ज़्यादा विचार, बहुत ज़्यादा बहस की गुंजाइश नहीं है। आप सभी एक निश्चित उद्देश्य के साथ, एक सद उद्देश्य के साथ यहाँ पर रहते हैं। सबका एक उद्देश्य है, किसी का पढ़ाई है, व्यापार है, नौकरी है, IIT है, मेडिकल है, तो आपका उद्देश्य है और एक अतिरिक्त आध्यात्मिक शक्ति का आप में संयोजन हो जाता है। आपकी ही शक्तियों का, कहीं बाहर से कोई शक्ति नहीं आती है। ये जो मंत्र विज्ञान है वो आपके अंदर की छुपी हुई शक्तियों को ही उत्सर्जित करती है, उनकी अभिव्यक्ति है, जिसके कारण से आपकी योग्यता लिमिटलेस हो जाती है।
अच्छा, आप लोगों में से जीव विज्ञान के कितने छात्र हैं? जियोलॉजी के मस्तिष्क के कितने प्रतिशत भाग का सामान्य तौर पे उपयोग होता है? कस के, एक आदमी कस के बोलिए, उठ के बोलिए, उठ के। हम आवाज कंफ्यूज हो जा रहा हूं मैं, कई तरह की आवाज आ रही है। हाँ, उठ के बोलिए। और कुछ? एक भाई ने कहा 3%, एक भाई ने कहा 1%। और सामान्य मनुष्य अपने मस्तिष्क का 1.5% के आसपास उपयोग करता है, केवल 1.5%। उसमें क्या क्या चीजें हैं? उसमें आपकी मेमोरी आ जाती है। मेमोरी क्या है? मेमोरी आपके विकास की गाथा लिखती है, पेन है। जैसे जो रोल एग्जाम में पेन का होता है, वही रोल आपके जीवन में मेमोरी का होता है। पेन नहीं है, एग्जाम नहीं है, मेमोरी नहीं है, फिर आपका जीवन, आपके जीवन की सफलता संदिग्ध हो जाती है। तो पूरी की पूरी आपकी मेमोरी, आपका न्यूरो सिस्टम, आपका नर्वस सिस्टम वहीं से कंट्रोल होता है। उसकी सक्रियता मात्र 1.5 से 2% अधिकतम होती है। आप सोचिए कितने असीम क्षमता के आप मालिक हैं। कहीं बाहर से कोई आपको शॉक देने की जरूरत नहीं होती है, कहीं बाहर से किसी एनर्जी को प्रवेश कराने की जरूरत नहीं होती है। जो आदमी यह कहता है कि ऊपर से कोई आसमानी चमत्कार होगा, कोई बाबा जाके आपको ऐसा कर देंगे कि आप ऐसे हो जाएंगे, मुझे व्यक्तिगत रूप से उसमें विश्वास नहीं हो सकता है, हम उसका खंडन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि मैंने उन चीज़ों की अनुभूति मुझे नहीं है, इसलिए मैं उनका खंडन भी नहीं कर सकता हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि आपको बाहर से कहीं से थर्स्ट, अनकंट्रोल थर्स्ट लेने की जरूरत नहीं है। टू गेट acceleration, you do not need any kind of external uncontrolled thirst. It is all hidden in your own capacity. सब कुछ आपके अंदर है, उसे जागृत करना है। सुसुप्त अवस्था में है, जागृत करें। हमारी शुभकामनाएं हैं।